चलो गुड मॉर्निंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। आज तारीख कितना है? 16 तारीख है ना। कितने तारीख वाला पूजा कंप्लीट करे तुम लोग? तारीख 14। ठीक है, इसको आज करेंगे कंप्लीट। कंप्लीट तो कर दिए थे ना ये वाला। अगला वाला कौन सा है? सेट 28 है। कितना तारीख का है? 7 8वां महीना 07/08/2000। आज इसको हम लोग करेंगे 1 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 8 तारीख को, कल तो हालांकि सैटरडे है, कल मान के चलो तुम लोग कोचिंग बंद ही रहेगा। मंडे को इसको पूछा, लेकिन तुम ग्रुप में भेज देना। ठीक है, 8 कितना हो गया? 5वां महीना 2025 मतलब 16 सॉरी 17/8 मतलब नेक्स्ट डे ये करेंगे। अभी 1 से 50 करते हैं हम लोग। ठीक है, तो तुमको रोहित कुछ याद हो रहा है? होता है कुछ? एक्नॉलेजमेंट लाए हो बिहार पुलिस का? काहे नहीं लाए हो? तुम्हारा आदित्य एक्नॉलेजमेंट तो तुम तो फॉर्म नहीं, तुम तो ब्यूटी लाई हो अपना। हाँ, भूल गए, लेके आना। ठीक है, तुम्हारा दोनों का क्या हुआ? इसको ये क्या नाम है? इधर इसका लगा हुआ है, इससे सीधे चिपका दो। कहाँ है तुम्हारा वो? देखें, तुम अपने से नहीं मानती हो। भेगा क्विक और पूजा। हाँ देखें, जी बता है। नहीं चिपके रहता है, गोंद लगाना पड़ेगा। गोंद है तो रखी थी, देख क्यों रही थी बताओ? इसका अच्छा से चिपका, इसके लिए इसीलिए रखी थी बचा के। मेरा बढ़िया सर चिपकेगा। ब्यूटी कल लेके आना। ब्यूटी गांव में जब कोचिंग खोलेंगे गांव में ही पढ़ोगी ना। यहाँ बंद करेंगे ब्यूटी, यहाँ कोचिंग बंद हो जाएगा। बस बिहार पुलिस तक हम किसी तरह पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसको पूजा थोड़ा सा अच्छे से चिपका देना जब क्लास खत्म होगा तो। चलो, हम लोग जो है रिवीजन कर रहे थे। आज हम लोग सेट 28 करते हैं। 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। पूछेंगे तो बता दो रोहित। हाँ बताओ। 2011 की जनगणना। चलो, जैसे कि पूछा गया 7/8/2024 को, पहला 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा सार तंत्र तैयार किया? ठीक है, 1980 का दशक क्या हुआ बेटे? हाँ, 1980 का दशक क्या हुआ? 71 से 79, ये ड्यूरेशन क्या होगा? 80 के दशक में। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए, ये कहीं तुमको वैसा क्वेश्चन रटा रटा वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए कंसेप्ट चाहिए, दिमाग चाहिए, तुमको सोचना पड़ेगा। और आदित्य, इस सब क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है तुम्हारे जैसे लड़के के लिए जो कि दिमाग लगाता है। ठीक है, रटा रटा तो सब पढ़ता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, क्या बोलोगे? रेटिनॉल। तो ये क्या है, सब लोग जानता है, रट्टा मार के पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या है कि कहीं पूछ देंगे कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? हाँ, विटामिन के। हाँ, विटामिन के। उसके बाद बोलेगा कि जो है पालक किसका सर्वोच्च स्रोत है? हाँ, आयरन का। ठीक है,
तो ये सब क्या है, सब रटा मारा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या है, उसी का वजह से कंसेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन वाला न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा सार तंत्र तैयार किया? सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित याचिका, जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। बताओ बताओ ब्यूटी, तुम बताओ पूजा, तुम रोहित, दिमाग वाला क्वेश्चन है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। PIL, हाँ, जनहित याचिका बोलते हैं, P से पब्लिक, I से इंटरेस्ट, L से लिटिगेशन। पब्लिक मतलब जन, इंटरेस्ट मतलब हित, हित है ना, लिटिगेशन मतलब याचिका। और इसी के कौन थे? PN भगवती, PN भगवती। इसी में क्या था, न्याय तक पहुंच के लिए तुम जो है PIL डाल के कोई भी जानकारी कर सकते हो। आगे चल के 2005 सब के बाद क्या RTI सब भी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तुमको सरकारी कोई भी चीज जान सकते हो। तो ये सब क्या है, न्याय तक पहुंच के लिए ये प्रावधान लाया गया था। तो ये सब किससे होगा? ये सब कंसेप्ट से होगा। तुम सोचोगे, दिमाग लगाओगे क्या चीज था ऐसा, तो PIL ऐसा ही लग रहा है तो हो जाएगा। चलो कि किसी देश में, देखो ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्ट है, फैक्चुअल नहीं है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है ब्यूटी? किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है पूजा? रोहित, ऑप्शन दे रहे हैं, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति। बताओ। जैसे हम लोग यहाँ देखे हैं ना, कानून कैसे बनता है, तीन हम लोग का वो है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति, यही है ना, या फिर विधानसभा है, कई जगह पे विधान परिषद है, और फिर राज्यपाल, यही है ना। विधानसभा से कहाँ जाएगा विधान परिषद? जहां विधान परिषद नहीं रहेगा वहां विधानसभा डायरेक्ट कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कोई कानून कहाँ से बनता है, राज्य में, केंद्र में संसद, और राज्य में राज्य।
इतना लेट से बताओ। हाँ हाँ कहाँ थी पहले से? हमको तो नजर नहीं आई तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे से पहला क्वेश्चन यही है, PIL का फुल फॉर्म क्या हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। और इसका प्रारंभ करने वाले का श्रेय किनको दिया था? तुम भी सहमा, नेहा और तुम दोनों तो कजन हो ना? हाँ दोनों साथ साथ चल रही हो नहीं? चलो दूसरा एक क्वेश्चन हो गया पॉलिटी, दूसरा क्वेश्चन भी पॉलिटी। किसी भी सहमा तुम्हारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास नहीं, राष्ट्रपति तो केवल दस्तखत करते हैं ना। किसके पास होता है? संसद के पास ना होता है, किसी भी देश के संसद के पास। अगला फिर पॉलिटिक्स पूछा है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति रखते हैं जी। वार्षिक वित्तीय विवरण ये क्या हुआ बताओ? हाँ? यह जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये होता क्या है? इसको आम भाषा में बोलते हैं बजट। अनुच्छेद 112 से इसका संबंधित है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से होता है, लेकिन जो भी होता है ये वित्त मंत्री ही करते हैं, लेकिन समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। इसको ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? मूल अधिकार में आपराधिक मामले, दीवानी मामले, राज्य और संघों के बीच तथा राज्यों के विवादों का निपटारा, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? देखो सब कंसेप्ट वाला समझ वो क्वेश्चन दिया है। मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? ये क्वेश्चन तो तुम लोग से बन ही नहीं पाएगा। जैसे किसी से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पानी को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है, या कुछ विवाद है, तो दोनों राज्यों के बीच, ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार में विवाद है, दोनों बीच में निपटाने का जो है विवाद का मामला क्या है? मौलिक क्षेत्र के अंतर्गत है। किसके मौलिक क्षेत्र? सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट से तो कितना क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, मतलब 4 में से 2 को सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। कहता है सोगा रिकवा क्या है? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन अभी तक बुझा रहा है जी। सोवा रिकवा क्या है? हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति। ये तुम लोग से नहीं बना, कभी नहीं पढ़े हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो करंट अफेयर। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में किसे पुरस्कार दिया जाता है? करंट अफेयर। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सामा चकेबा बिहार का एक त्योहार है। सामा चकेबा सुने हो तुम लोग जी? हाँ किसका संबंध है? ये दर्शाता है किसके रिश्ता को? भाई बहन के रिश्ता को। ताजमहल का वास्तुकार कौन था नेहा? हाँ? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये तो लुसेंट में भी दिया हुआ है। गई हो ताजमहल देखने? जाओगी कभी? जाओगी ना? इतना भव्य, हमको एक बार जीवन में ताजमहल जाने का मौका मिला है। इतना भव्य ताजमहल, दूर से जैसे जाओगे लगेगा ताजमहल पास आते जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब जाओगे तो एक जगह लगेगा दूर जाते जा रहा है, और जब इंट्रेंस, जब उसका भव्यता, उसका चकाचौंध देख के एकदम दंग रह जाओगे। इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इतना वैसे कुछ है नहीं उसमें वैसा, ठीक है। वो एक तरह से कहा जाता है कि क्या है, वो मुमताज महल का कब्रिस्तान है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, प्यार का निशानी, वो तो ऐसे नाम दे दिया, लेकिन एक तरह से कब्र है, उसके याद में बनाया गया था तो है। लेकिन इतना खूबसूरत उसका वास्तुकला है, इतना मकराना का मार्बल इतना जबरदस्त लगा हुआ है, और वहां जब एंट्रेंस करोगे तो अजीब टाइप से फीलिंग हुआ। अकेले में ये चीज महसूस करना, घुसना जब साइमा, किसी से बातचीत मत करना, उसके दीदार करना उसके खूबसूरती का, ठीक है, नजराना जो है उसका जो है देखना कि कैसा क्या होता है। अरे दोस्त के साथ जाओगे, शादी ब्याह हो जाएगा तो पति पत्नी के साथ जाएगा, पत्नी पति के साथ जाएगा, जाना तो है ही ना। ये 7वां अजूबा एक अपने इंडिया में तो नहीं देखने जाओगे। हिंदू का है, मुसलमान का है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता है, हमारे देश का है, वास्तुकला का एक जो है बेजोड़ नमूना है, ठीक है। उसको अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, याद कर रहे हैं, और उस जमाने में बना था कौन? शाहजहां के जमाने में। सोचो, तो ये सबको देखना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसका एक वास्तुकार था। वास्तुकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्किटेक्चर। जो डिजाइन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तुकार। तो क्वेश्चन यही है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य क्या नाम था? जीवक। जीवक कहाँ का निवासी था बताओ?
राजगिरी का कहां था? राज्यवैध क्या होता है जी? राज्यवैध क्या होता है? क्या होता है बेटी राज्यवैध? राजवैद्य किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं नेहा? राजवैद्य, वैद्य जानती हो वैद्य किसको बोलते हैं? हाँ डॉक्टर को। अभी का नाम है वैद्य, का नाम है डॉक्टर। पुराने जमाने में क्या कहा जाता था उसको? वैद्य, ठीक है। और जो राजा और उसके परिवार का जो डॉक्टर था उसको क्या कहलाएगा? राजवैद्य कहलाएगा। तो वो कहाँ का था? राजगिरी का था। कौन था? जीवक। चलो एक क्वेश्चन फिर पॉलिटिक्स को पूछ दिया, कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। बनाने वाला जो सेटर होगा वो जो है बीपीएससी का एग्जाम जो है क्वालिफाई करके जो है उस टाइप का लेवल का आदमी होगा। देखो क्वेश्चन पूछा है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बताओ। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 3/4 से नहीं होगी अधिक। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद, विधान परिषद बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या हिट होना चाहिए, बताओ। विधान परिषद के बारे में क्या जानती हो साइमा? तभी ये क्वेश्चन बनेगा, बिना कंसेप्ट के नहीं बनेगा। ये रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। पहली बात तो क्या है कि अभी तक टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद समझे? समझी विधान परिषद? एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। टोटल जो है 6 ही राज्य है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। ये तीनों जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उसके बाद बिहार। इस तीनों को याद रखना है, ठीक है। अब 3 बच गया। इससे आंध्र प्रदेश से कट के कौन बना? तेलंगाना। तो एपी से याद रखना आंध्र प्रदेश, और टीएस से तेलंगाना स्टेट। और एक बच गया, एक कौन बच गया? आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और कर्नाटका, ठीक है। इतना 6 को याद रखना। तो सबसे पहले तो यही 6 याद है। संवैधानिक रूप में प्रावधान है कि इसको जो है बना भी सकता है और इसको हटा भी सकता है। इसी राज्य, इसी पहलू में था ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहले विधान परिषद था, अभी क्या विधान परिषद नहीं है। तो पहले विधानसभा का ही प्रावधान सब जगह है। और विधानसभा जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे बिहार का विधानसभा है, ठीक है। हम लोग का है नाथनगर विधानसभा, जहां हम लोग रहते हैं। आदित्य तुम्हारा कौन सा विधानसभा आता है? कहलगांव विधानसभा। उसी तरह टोटल 243 विधानसभा सीट है, ठीक है। तो किसी भी राज्य में होता है विधानसभा, इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन, यानी लोअर हाउस। और उसके बाद प्रावधान है संविधान में बना सकता है, इसको बोलते हैं अपर हाउस। जस्ट लाइक जो है ये क्या हो गया? लोकसभा। और ये क्या होगा? राज्यसभा। सेम उसी तरह पैटर्न काम करता है। तो इसके लिए तुमको लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा पता होना चाहिए, या विधानसभा, विधान परिषद। तो एक पॉइंट ये हम लोग देख लिए, ठीक है। ये पॉइंट 6 देख लिए। उसके बाद और क्या क्या जानते हो इसके बारे में? जैसे बिहार में विधानसभा टोटल 75 सीट है, इसका क्या प्रावधान है? 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था ना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो और भी कुछ कुछ प्रावधान है। इसके बाद कोई भी विधेयक, जैसे अभी हम लोग चर्चा किए थे विधेयक का, किए थे ना, कानून कानून पारित हुआ। जैसे बिहार में हम लोग है, आरिफ मोहम्मद खान का तुम लोग नाम सुने थे, परसों हम लोग चर्चा किए थे कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बिहार के गवर्नर कौन है कौन नहीं है, इस टाइप से था। तो आरिफ मोहम्मद खान अभी कौन है? बिहार के माननीय गवर्नर है, ठीक है। तो वो क्या है, विधानसभा में कोई विधेयक पारित हुआ, फिर विधानसभा यहाँ से पारित होकर ओके हो गया, फिर चला गया विधान परिषद, यहाँ से ओके हो गया। अब आरिफ मोहम्मद खान के पास चला गया विधेयक। आरिफ मोहम्मद खान क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो क्या की रखा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर बहुत तरह का पहलू होगा, क्या होगा नहीं होगा, उससे विचार होगा। 3 महीना का प्लस 1 महीना का, 4 महीना का, अब कैसा विधेयक है नहीं है। तो उसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल के दस्तखत से कानून बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार का ये चीज है। तो इसमें जो है क्या नहीं होना चाहिए, बताओ। राज्य का विधानसभा का संख्या
अभी मेरा बहुत कम चल रहा है, कोचिंग पढ़ रहा है, घर में काम हो रहा है, जेसीबी चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, सब जगह चल रहा है और हम बहुत व्यस्त हैं एकदम। क्या बताएं एकदम, बावजूद हम समय निकाल के कोशिश करते हैं तुम लोग को पढ़ा दें एकदम। चलो क्वेश्चन क्या था, तो हम लोग क्या देखे थे, बिहार में विधानसभा में टोटल सीट कितना, 75। 75 का क्या मतलब हुआ, 243 का 1/3, यही प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा रोहित, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ोगे ना, देखो जैसे यहाँ पर पहले तो क्या है कि पेंसिल लेके जाना, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में पेंसिल लेके, अगर पेंसिल अलाउ करेगा तो पेंसिल लेके जाना, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, कटर हो गया, शार्पनर शार्पनर, समझे। वहां पे करना क्या कि पेंसिल को रखना, रबर भी साथ रखना, लास्ट में जब क्वेश्चन देने लगा तो रबर से क्या करना, मिटा देना, कोशिश यही करना, ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन को ऐसे पेन रखना है, पेंसिल रखना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे 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 ऐसे, जहां लगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्य में विधानसभा परिषद की संख्या के विषय में संवैधानिक, यहाँ दो ही मुद्दा है ना, एक तो विधान परिषद हमको जानना पड़ेगा, दूसरा संवैधानिक प्रावधान। कितना ये क्वेश्चन को देख के तुम लोग का माथा चकरा जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन कितना साधारण साधारण सा क्वेश्चन, जैसे संविधान सभा में चुनाव हुआ था कब, ये क्वेश्चन था, ठीक है, 9 दिसंबर को हुआ था जी, 1946 को ये हुआ। उसके बाद हुआ कि जो है आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है, यूरोप का स्केच रिपोर्ट आज क्या है, ये तो तुम लोग का वनडे वाला एग्जाम था, सूचना का अधिकार अभी चर्चा किए थे ना, आरटीआई किए थे, देखो तो ये भी चर्चा की थी। ये सब क्वेश्चन क्या वनडे है, वन लाइनर है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ के लगेगा क्या थोड़ा टिपिकल टाइप का। इस क्वेश्चन को किसमें करना, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में करना ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये सब एक एक चीज को पूजा समझो, क्योंकि फिर हमको पढ़ाने का तुम लोग को मौका नहीं मिलेगा। बस मान के चलो कि सर से हमको लास्ट बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो करना है इसी बार, जैसा भी पढ़ाई हो इसी बार करके वो फाइनल करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आराम से सिलेक्शन लेना, इसीलिए यही 2 महीना है, 2 महीना पूरा मन से भरो, एक एक बात जो समझाते हैं अच्छे से समझो एकदम। तो ये चीज है, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन ये हो गया, क्या राज्य का विधानसभा की सदस्य संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और कम कितना नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना। और विधान परिषद में क्या बोले थे, राज्यसभा के अकॉर्डिंग उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल, 30 साल उम्र कितना होना चाहिए, 3 साल, 30 साल, ठीक है, 30 साल इसमें उम्र होना चाहिए। हेलो, हाँ तो अभी हम लोग कह रहे थे अगला संविधान सभा का चुनाव हुआ, ये बैठक का बात नहीं हो रहा है, चुनाव का बात हो रहा है। कब होता है चुनाव, क्या होता है बताओ। एक होता है बैठक, हम लोग पढ़े थे ना, 9/11/13, 9 तारीख को क्या हुआ था, बैठक। कैसा बैठक हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, सचिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ था, बैठक ही हुआ था, लेकिन उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 अगस्त को क्या हुआ, 13 दिसंबर क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, किनके द्वारा,
तो ये क्या हुआ था, बैठक का। लेकिन यहाँ पे चुनाव का बात हो रहा है। चुनाव कब हुआ था? पहली बात तो चुनाव याद होना चाहिए, कब? 1946 में, ठीक है, 1946 में। और सॉरी, जुलाई कितना जो है, हाँ जुलाई जो है, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। तो ये चीज है। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है पूजा, ऐसे माथा चिंता क्यों कर रहे हो तुम? हाँ यही इतने दिन पढ़ना पड़ेगा इसीलिए चिंता कर रहे हो क्या? लैला का आना पढ़ने के लिए वहां पढ़ाएंगे, ठीक है, वहां लाइब्रेरी भी खोलेंगे, ठीक है। तो वहां क्या करना, साइकिल चलाना जानती हो, कैसे आओगी तब? हाँ, एगो गाड़ी है वो बना, टेम्पू बना ले, ओला क्या टेम्पू, टेम्पू से जो है तुम लोग से 20-20 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, 20-40 रुपया, और तुम लोग को होम सर्विस, घर में बैठो घर से आओ है। टेम्पू वाले बोले बैटरी वाला टेम्पू ले लेंगे, उसको बोलेंगे चलाते रहो, विद्यार्थी को डोर टू डोर सर्विस, हाँ पढ़ते रहो। तो यहाँ देखो वहाँ लाइब्रेरी खोलेंगे तो क्या करना, सुबह नाश्ता पानी करके क्या करना, आ जाना, सवेरे सवेरे क्लास करना, फिर लाइब्रेरी में पढ़ना शाम तक, उसका 4-5 बजे अपना घर चले जाना, ठीक है। तो उस तरह से करना। देखो यहाँ क्या है, संविधान सभा चुनाव हुआ था। अब देखो यहाँ ऑप्शन को कैसे कंफ्यूज कर रहा है, जुलाई 1946, ठीक है, दिसंबर 1945, इसमें क्या होगा, जब तक पर्टिकुलर याद नहीं होगा हो पाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझो, ये बहुत टफ क्वेश्चन, इसका कटाव बहुत कम गया होगा। देखो फिर क्वेश्चन आ गया किससे, सुप्रीम पॉलिटिक्स आ गया है। देखो पॉलिटिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा है ये। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, बताओ बताओ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो, हाँ यही हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? पोप की आवाज, पता नहीं कैसा क्वेश्चन, ये देखने दो डिस्क्रिप्शन में। हाइड्रोजन गैस वायु के संपर्क होने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो हाइड्रोजन को ध्यान रखना। कहेगा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक क्या है? प्रोटियम, डाइटोरियम और ट्राइटियम। ये सब पढ़ाए तुम लोग को, पढ़ाए, जरा उसको देख लेना घर में जाके। तो ये पॉप की आवाज करते हुए जलती है हाइड्रोजन गैस। कहेगा अंडे की जर्दी, ठीक है, कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इमल्सन। कौन सा है? इमल्सन। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? आयरन, देखो एल का परमाणु प्रतीक क्या होता है? एल का एल्युमिनियम, आई आर इरिडियम, एफ ई आयरन फेरस, आई से आयोडीन। तो आयरन का क्या हो गया? एफ ई हो गया। कह रहे जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, बताओ। जल में ऑक्सीजन संकरण अवस्था क्या है? ये सब क्वेश्चन जो है ये सब नहीं बनेगा, वहां बनेगा तो बनेगा तो कम, नहीं तो नहीं बनेगा। हम लोग को जो इंपॉर्टेंट कुछ, अंडे का जर्दी, आयरन का प्रतीक, उसके बाद क्या, सर्वोच्च न्यायालय, बैठक कब हुआ, उसके बाद बताते हैं इधर। उसके बाद फिर तुम्हारा बिंबिसार का राजवैद्य, ताजमहल का वास्तुकार, समा चकेवा, कानून बनाने का अधिवेशन, ये सब क्वेश्चन बनेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सब क्वेश्चन बनेगा। और इसको 100% पूजा सही करके आना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बनेगा भी नहीं बनेगा, तुक्का मारोगे, हो सकता है लग जाए, सही हो जाए, लेकिन ये सब क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। कह रहा यूरोप का स्केच रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? राजकुमार, करंट अफेयर। कह रहा ये हो गया इधर। कह रहा देश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ का जीव द्रव्य का नाम दिया। देश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जेई पुरकीजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक स्लाइडेन, बताओ। जेई पुरकीजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। कर कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बताओ। स्केलर एंड काइमा। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत मुश्किल से बनेगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन में कम करना है। देखो 25 से 30 समझो बात को। ब्यूटी क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है। 100 क्वेश्चन होता है ब्यूटी टोटल, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन किससे आएगा? जीके और जीएस से, ठीक है।
उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन किसमें, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में, कितना हो गया, हाँ 60 हो गया, 10 क्या 75, 85 हो गया, और फिर जो है 10 85 हो गया, 15 नंबर रहेगा तुम्हारा मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ, सब मिला, कहीं से भी कुछ पूछ दिया, माथा दर्द हो रहा है, तुम बोलोगे आज तक तुम पढ़वे नहीं किए, तो ये जगह अगर माइंड में थॉट चला गया तो सिलेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तुम सोच लोगे, पहले ही तुम हार मान लोगे, होता है ना, कि जैसे जैसे सवेरे सवेरे देखना, पहला सबसे बड़ा जीत हमारा कब होता है, जब हम बेड छोड़ते हैं, बेड को उठते हैं, सबसे बड़ा हमारा जीत क्या होता है, इधर हटो तो दोनों, तुम इसको डिस्टर्ब क्यों कर रही हो, बगल आओ दोनों, कल पूजा यहाँ बैठे तुम, यहाँ ठंडा लगता है, 15-20 दिन 1 महीना पढ़ना है, मन से पढ़ लो, गप सप करने के लिए दोनों को बैठा देंगे, गेट बंद कर देंगे, घर में बोल देंगे कि दोनों गप करने के लिए आज जो है इस दोनों को विशेष रूप से छूट दिया जा रहा है। उसका जोमेटो को फोन कर देंगे कि जो भी केक खाना है, पिज्जा खाना है, बिस्कुट पास्ता जो भी खाना है, सब यहाँ पहुंचाओ, ठीक है, और नीचे से वहां से फेंकना, छत पर से ले के आ जाना, अंदर बैठ के गप करते रहना, पढ़ने का समय है 1-1.5 महीना पढ़ लो। कहाँ चर्चा कर रहे थे, हम भूल भी गए, क्या चर्चा कर रहे थे जी, हाँ, सबसे पहला जो है हमारा जीत कब होता है, जब हम बेड को छोड़ते हैं, उस समय अगर आलस करो, वो 5 मिनट और 10 मिनट ब्यूटी, 10 मिनट और आधा घंटा, वो हमारे जीवन का सबसे निराशाजनक समय होता है। अगर सुबह एनर्जेटिक रहोगे ना, पूरा दिन भर एनर्जेटिक, और खास करके जब फिजिकल, जब तुम लोग बिहार पुलिस का पीटी पास कर लोगे, उस समय ये चीज कचोटेगा, जब देह दर्द करेगा, परेशानी हो जाएगा, तब मन करेगा आज छोड़ देते हैं। वर्षा का इंतजार करो, वर्षा पड़ा कि आज बाना से आज नहीं जाएंगे, आज सोएंगे पूरा, ठीक है, तो वही सबसे बड़ा जीत होता है। इसीलिए पहले दिमाग में ये चीज नहीं रखना है कि क्वेश्चन तो टफ आ गया भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये जैसे सोचे तो दिमाग में क्या निगेटिव देखोगे, जब पॉजिटिव सोचोगे तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव में ही, ठीक है, तो दोनों सिक्का का दो पहलू है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर यही ब्यूटी सोच के जाएगी कि इतना भीड़ रहता है, हम लड़की हैं, छिपा उपजा देंगे ऐसे वैसे करके, इतना भीड़ भड़का रहता है, तो इतना मोती जो है गहराई में जाके प्राप्त कभी कर सकेगी, और वही तो लड़की सब है, तो इसका भी पॉजिटिव साइड है, निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज भी देख रही है, वही मोटिवेशन इसको खींच के लेके आ जाता है, पढ़ती है। तो ये चीज क्या है, हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। 55 से 60 क्वेश्चन जीके जीएस से, 15 हो गया तुम्हारा मैथ से, फिर हिंदी से, फिर इंग्लिश से, और ये तुम्हारा हो गया मिसलेनियस यानी विविध, ठीक है। इसमें से तुमको क्या करना है, इसको अभी छोड़ो, इस क्वेश्चन से तुमको क्या है कि यहाँ पे मैथ, हिंदी, इंग्लिश रहेगा, इसको तुमको 8 से 9 निकाल देना है, 8 से 9 से 10, ठीक है। मैथ तो 4 या 5 रहेगा, पांचों का पांचों, चारों का चारों बना लोगे। हिंदी भी 4 या 5 रहेगा, पांचों का पांचों, चारों का बना लोगे, ये रहेगा। तो 4 4 8 तो इसी से आ गया। इंग्लिश में 1 2 को तुक्का मारोगे, 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन लग जाएगा, या फिर सही से पढ़ोगी तो हो जाएगा। तो 8 9 10 इसमें लेके आना है, ठीक है। और ये जो जीके जीएस वाला पार्ट रहा, ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, 42 44 45 50, यहाँ तक 50 तो नहीं पहुंचाएगा, 45 पहुंचेगा, 40 से लेके 45 तक पहुंचेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिनिमम लेके चलते हैं 48 और मैक्सिमम 55। यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, इतना नंबर आ गया, लेकिन फिर भी हम लोग कट ऑफ से कितना दूर है, अभी भी हम लोग जो है कितना गया था कट ऑफ, 68 गया था ना, तो फिर भी हम लोग जो है कट ऑफ से 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर दूर है, 10 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसलेनियस में 15 क्वेश्चन में तुम्हारा 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7 बन गया, मान के चलो 58%, 7 ही बना, 7 से 8 बना तो 7 हो गया, 48 7 कितना हो गया 55, और 55 8 कितना हो गया, हाँ 63। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड में चला गया, फर्स्ट राउंड में तुम्हारा जो है एकदम, जो कि 100% श्योर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कितना चला गया तुम्हारा 55 से 63, ये फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड जो होता है सबसे बेस्ट राउंड होता है, इसी में तुमको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि माइंड पूरा रिलैक्स रहता है, थका हुआ नहीं रहता है। और हाँ, एग्जाम देने जाओगे, अब 2 दिन से ही नहीं कि दोस्त से बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, यहाँ से कुछ भौकाल नहीं मचाना है, चुपचाप जो आंख बंद करके बढ़िया से सोना है, घर वाले से आशीर्वाद लेना है, मोबाइल को ऑफ करना है, चुपचाप भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ कहाँ है, एग्जामिनेशन हॉल सेंटर पहुंच जाना चुपचाप। हाँ, अकेले भी जाओ, जैसे तुम्हारे लिए नहीं तुमको बोल रहे हैं, हम सब के लिए बोल रहे हैं, से लड़की सबको विशेष करके बोल रहे हैं, लड़की सब थोड़ा तूफानी ज्यादा मचाती है ना,
ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए बोल रहे हैं कि लड़की को सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। लड़का नहीं हो सिलेक्शन लेगा, 2-4 साल समय है, लड़की के पास बिल्कुल समय। देखो आती थी वो, क्या नाम था, काजल, काजल सुजाता, हो गया उसका शादी हो गया। किम्मी आती थी, उसका क्या हो गया, शादी हो गया। और उसके बाद एक लड़की लैलक से वो आती थी, क्या नाम था जी उसका, ब्यूटी कौन लड़की आती थी, हाँ, तो उसका भी शादी हो गया। और एक लड़की थी, मतलब मेरे क्लास से 5 लड़की का शादी, लड़का का शादी हुआ है होगा, नहीं हुआ ना। तो लड़की के पास क्या यही मौका है, 6 महीना साल भर है, नहीं तो फिर शादी ब्याह कर दिया जाएगा, फिर वही अपना रोते रहना, करते रहना। तो इसीलिए लड़की लोग को स्पेशल हम बताते हैं, पूजा लोग को अच्छा से समझाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्या हो गया, 55 से 63। अब बचा है तुम्हारे पास कितना, 45 क्वेश्चन बचा है इधर, और इधर कितना हो गया, 63 हो गया, 2 65, 25 और 27, नहीं सॉरी, कितना हो गया, 7 3 10 6 2 8, ये हो गया 47, ये 37 हो गया, 37 हो गया ना। हमारा ये है फर्स्ट राउंड में, ये हुआ। सेकेंड राउंड में इधर तुम्हारा 45 क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ। यहाँ पे तुक्का ही मारोगे, बी और सी भी मारोगे, बी और सी मारोगे तो 50% संभावना है कि सही हो जाएगा। वैसे तुक्का मारना नहीं तुम लोग को, तुक्का थर्ड राउंड में मारना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन निकालना है तुमको, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ निकालना है, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ निकालना है। 37 में 7 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, हैं? इधर 45 में क्या है कि 5-7 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे बेटी, यहीं पे तुम्हारा खेल होगा, यही सिलेक्शन दिलवा है। सिलेक्शन इससे देखो नहीं हो रहा है हमारा, हो रहा है 55 पे, 55 पे गया है टॉप, हाँ 55 पे लड़की का 63, लड़का का नहीं जा सकता है। लड़का को जो है कम से कम 68 लाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो रहा है, सिलेक्शन होगा तुम्हारा यहाँ पे 5 7 8 10, जितना क्वेश्चन तुम यहाँ दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे दिमाग चाहिए पूरा एकदम रिलैक्स चाहिए, फ्री चाहिए, इसमें 8 से 10। तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो गया, 50 से लेके 60 नंबर तुम्हारा इधर हो गया, और इधर तुम्हारा हो गया, सॉरी 55 से था 5, 55 5 60 नंबर से लेके इधर हो गया 10 नंबर, 60 से 70 यहाँ चला गया, और इधर 63 से लेके 8 हो गया, 63 7 71 और 10 73, यहाँ पे तुम्हारा यही तुम्हारा वो है, सिलेक्शन यहीं से तुम्हारा होगा। अब थर्ड राउंड बचा है, 30 क्वेश्चन इधर बचा हुआ है, इधर जो है 73 हो गया, इधर 7 हो गया, 80 और 27, इसमें मार देना बी और सी, मारना करना जय श्री राम, मारना बी। सब अपने अपने ईश्वर को, अल्लाह गॉड को सबको याद रखना, और वहां पे बोलना एकदम, नींद आ रहा तुमको, वहां पे बी और सी, ठीक है, क्या करना है बी और सी। और ये 30 क्वेश्चन में से तुम लोग लड़का सब नहीं, लड़की सबको बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि और जो है अगर घुस सकती हो, दिमाग पागल हो जाएगा, इतना दूर तक जाते थे दिमाग पागल है, उस समय के बाद काम करना बंद कर देगा। क्या बेटी तुम तो समझ पा रही होगी कैसे कैसे हो रहा है, इसका काम नहीं करेगा दिमाग। तो इस 30 में से हो सकता है तुम्हारा अच्छा अगर चमत्कार है ऊपर वाला तो 5 हो गया, किसी का 8 हो गया, किसी का 10 हो गया, किसी का 12, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। इस 30 में से मान के चलो मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहीं पे तुम्हारा 60 से इधर 65 हो गया, और इधर 70 से कितना हो गया, 75 हो गया। इतना सही हो गया तो नहीं होगा सिलेक्शन, और इधर 8 और 10 पर पहुंच गया तब तो इधर कितना हो गया, इधर 73 से मान के चलो 78 हो गया, और इधर 73 से 8 कितना, 73 7 80 81 हो गया। दौड़ के सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है, किससे होता है सिलेक्शन, स्ट्रेटेजी से, तुम्हारे प्लानिंग से। जो ये जो घुसा था, क्या नाम था जी अर्जुन के पुत्र का नाम, अभिमन्यु, ठीक है, उसको स्ट्रेटेजी पता था ना जी घुसने का, निकलने का रास्ता पता नहीं था, लेकिन घुसने का रास्ता पता था। जबकि उम्र में कितना था, छोटा था, सबसे छोटा था ना, कौरव कितना था, बावजूद उसमें अर्जुन का पुत्र अकेला था। तो उसका क्या ट्रेनिंग वैसा हुआ था, बचपन में वो सीख लिया था चीज को, और वहां जाके इम्प्लीमेंट किया। तो उम्र यहाँ मायने नहीं रखता है, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा जिद, तुम्हारा जोश मायने रखता है। तो इसी संकल्प के साथ अगर जाओगे तो किला जो है फतेह हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर जो ना, इसे सब पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, नेहा तुम भी पढ़ ही रही हो, पूजा पढ़ ही रही है, समय पढ़ ही रही, देखना रिजल्ट किसका होगा, उसी का जिसके अंदर शिद्दत होगा, जिसके अंदर संकल्प होगा, जिसके अंदर जुनून होगा, जिसको एकदम ऐसा होगा कि भाई हमको चाहिए ही चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, किसी का हो ना हो मेरा होने जा रहा है। जिसके पास ये मोटिवेशन और संकल्प रहेगा, इसको अपने माता पिता का चेहरा और अपना मेहनत पे भरोसा होगा, उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं तो और कुछ नहीं। गाँव सब में भी देखो लड़का सब, गरीब से गरीब लड़का का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे लड़का का सिलेक्शन हुआ उसके अंदर जुनून था, जिद था, एक मोटिवेशन था, और उस तरह से वो सिलेक्शन लिया, समझे।
तो यही होता है, जब वो होता है ना, मिल्खा सिंह मूवी देखे हो जी, पैर में उसको कील लगने के उसके बावजूद वो दौड़ लेता है, ठीक है। तो 6 सेकंड 10 सेकंड 1 सेकंड मायने नहीं रखता, अगर मोटिवेशन रहता एक राउंड और दौड़ जाते। एक लड़का है, जब वो पासिंग आउट हो जाएगा बीपीएस दरोगा, उसको बुलाएंगे। पिछले बार क्या हुआ, तो 1275 दरोगा में बोल रहा था, पहले हिम्मत हार गया था वो कि मेरा सर नहीं हो पाएगा, कहीं भी ऐसे नहीं भी हमको बोलता है मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो फील्डे नहीं जाएंगे। शाम को गए, उसके बाद हम दिल्ली से मंगवाए थे, वो कोच मंगवाए थे, वो उसका क्या क्या पूरा महरम पट्टी किया, पूरा वो लगाया, और उसके बाद उसका मोटिवेशन खत्म हो गया था अपने दौरान। हम लोग उसको पुश किए और 6 मिनट 32 सेकंड दौड़ा था, जहां नहीं दौड़ने वाला था 2 सेकंड से उसका चूक गया, नहीं तभी सिलेक्शन लिया हुआ था, ठीक है। फिर इस बार सिलेक्शन हो गया, अभी ट्रेनिंग में है, वो निकलेगा अभी 6 महीने 8 महीने बाद, उससे मिलवाएंगे तुमको। तो जो बोला था नहीं दौड़ेंगे, पूरा एकदम बोला कि लगा कि अब पैर खुल के अलग हो जाएगा, कट जाएगा पैर, ऐसा हो गया। लेकिन हम हार नहीं माने, पूरा लंबा लंबा स्टोर, उसको हम लोग गांधी गांधी बोलते हैं, ठीक है, गांधी गांधी। थोड़ा बाल उड़ा हुआ है, 24-25 साल उम्र हो रहा है, लेकिन इस टाइप का तो गांधी गांधी सब बोलता था। तो वही लड़का जो है दौड़ के निकाल, लंबा स्टेप मार के, तो वही बोला जहां नहीं दौड़ना तो वहां दौड़ गया, और 2 ही सेकंड छूटा। तुम लोग 6 सेकंड 1 सेकंड कोई माने रखेगा, अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है तुम लोग को, कैसे होगा क्या? अपने माता पिता को देखो, उनके जो संघर्ष को देखो, अपना मेहनत को देखो। 1 मिनट हेलो, मोटिवेशन आएगा, सुख सुविधा आराम से मोटिवेशन नहीं आता, जीत जुनून से आता। अपने माता पिता को देखो, किसी को समझ नहीं आता, माता पिता का संघर्ष देखो, उसी से तुमको मोटिवेशन आएगा। चलो यहाँ पे देख लिए हम लोग, समझे, आज थोड़ा सा चर्चा कर लिए कि एग्जामिनेशन, वो विशेषकर हम इसके लिए क्या नाम ब्यूटी के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है हम दुख देखे एकदम, ठीक है, बड़ा एकदम निकलते निकलते सिलेक्शन होते होते रह गया। चलो अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? स्टार तो सब जानता है। 31 ये वाला जलवायु सदस्य, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरटीआई, अभी जस्ट चर्चा की, ब्यूटी बताओ। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अधिनियम है, सूचना का अधिकार। किसी भी प्रकार कोई अधिकारी है, मान के चलो ये दरोगा तुमको परेशान कर रहा है, ठीक है, तुम उसके बारे में आरटीआई कर सकते हो, क्योंकि वो सरकारी अंतर्गत आता है कि इसका जो है कितना हुआ है, कब हुआ है, जन्म हुआ है, कब सिलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, उसका प्रावधान क्या है, अभी जो ये केस हुआ था उसमें किस प्रकार से निर्णय लिया गया, सबको हमको जानकारी सूचना दिया जाए, तुम्हारे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है, और उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर इंक्वायरी पीछे बैठेगा, तब ना कागज पत्र तैयार करके तुमको भेजेगा। तो आरटीआई बहुत पावरफुल टूल्स है उसके लिए, जो कि करप्शन करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उससे बचने के लिए। और ये अधिनियम कब लाया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, हमको जानने का अधिकार है कि डीएम किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, इसमें क्या क्या सुविधा दिया गया, बजट कितना था, कौन कौन अतिथि आए, किसका कितना वो पर खर्चा हुआ। अभी यहाँ पर बन रहा है, अभी जो 4 लेन बन रहा है, 4 लेन में कितना प्राधिकृत राशि है, किसका इसका नाम गया है, किसको कैसा पैसा मिला। जब सरकारी कार्यक्रम, सरकारी चीज में जो भी जानना चाहो तुम जान सकते हो, किस अधिनियम के तहत? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कब लाया गया था ब्यूटी? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट क्लास में स्टार्ट किए हैं, चर्चा किए थे इसका। हाँ वेरी गुड, ऐसे दिमाग को शार्प रखो, हम एक एक बात जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना कि 2012 अक्टूबर 2005 से क्या हुआ, लागू हुआ। लिख लो बेटी, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्म, देखो किताब बंद करके बैठी है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 से क्या हुआ, लागू हुआ। और लिखना 15 जून 2005 को संसद से पारित किया गया था। 2005 है। आर्टिकल 19(1) के तहत, लिखो आर्टिकल 19(1) के तहत ये हमारा मूल अधिकार है। 12 से 35 है ना जी मूल अधिकार, तो मूल अधिकार, हमको अधिकार है जानने का। भाई हम टैक्स दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, अब हमारे पैसा से आम जनता के पैसे से क्या कर रहे हैं,
उसी से आपका घर परिवार चल रही है, तो आपको जानने का अधिकार है कि नहीं? तुम लोग हमको पैसा दे रहे हो, हमको पढ़ाने का तुमको अधिकार है, तुमको पढ़ने का अधिकार है ना? तो हर चीज क्या है, वो एक सिस्टम है, प्रोसेस है, इनटेक आउटटेक, तो वही चीज है, हमको जानने का अधिकार है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 19(1). 19(1) क्या कहता है? अमना सैमा, अमना कहाँ रह गई? सैमा, अमना कहाँ है? कल बात की थी अमना से, कोई बताई थी? तुम अमना को बताई थी? नेहा, हाँ नेहा, तुमको जानकारी कैसे मिला? तुम्हारे मोबाइल में आया था मैसेज? तुम ग्रुप में मोबाइल ठीक हो गया? हाँ ठीक है, बता दिया करो, ये सब ग्रुप में है नहीं। सहमा है? अच्छा ठीक है फिर तो, हाँ तो जानकारी दे दिया करो, जो तुम्हारे फ्रेंड के पास मोबाइल वाइल नहीं है, नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 19(a) क्या बोलता है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का स्वतंत्रता क्या है? उसको अधिकार है कुछ भी जानने का, पूछने का, करने का, उसी के अकॉर्डिंग है। चलो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र, ये भी करंट अफेयर का, मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? 2023। करंट अफेयर छोड़ दो इसको। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? बताओ। तारका, कोशिका भित्ति रहता है, प्लास्टिड रहता है, राजधानियां रहता है। कहता है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकता स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? ये सब क्वेश्चन पढ़ के ही, अभी आराम से बोल रहे हैं ना, जब वहां क्वेश्चन पढ़ के माथा घूम जाएगा, बाप रे क्या क्वेश्चन पूछ दिया। ये सबको थर्ड राउंड में करना है। एक हाइड्रा का मुकुल, दूसरे हाइड्रा का मुकुल, छोड़ दो इसको। कुछ देखो क्वेश्चन, देखो कितना बड़ा बड़ा हैवी हैवी क्वेश्चन पूछा है, देखो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। यहाँ छोटा लग रहा है ना, उसमें आधा पेज का क्वेश्चन है, ठीक है, आधा पेज का क्वेश्चन है। एक पेज में 4 हिस्सा मान के चलो ना, तो 25% का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितना बड़ा लिखा है, हमको तो एक में पहुंच जाएगा, 50% है। देखो, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? यही मोटा मोटी समझ लो, ये पेज है, इतना पेज का इतना क्वेश्चन ही हो गया खाली, उसका 4 ऑप्शन, इतना हैवी हैवी ऑप्शन, ठीक है। और एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को, एक बात को ध्यान दो सहमा, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो पहले 2 ऑप्शन को चूज करना है, किसको? बी और सी को, पहले इसी को पढ़ना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही बोलता है, आज तक का हम भी वो पूरा सब कुछ किए हैं, नजर दिए हैं कि बी और सी का चांसेस ज्यादा रहता है आंसर होने का। तो अगर बी और सी में 100% मिल गया तो सी और ए और डी में क्यों जाओगे? अगर कंफ्यूजन है तब जाना है किसमें? ए में, तब जाना है किसमें? डी में। लेकिन पहले शुरुआत किससे करना है? बी और सी से। यही सब स्ट्रेटेजी होता है, ये गांव घर का रोड छाप सब मास्टर तुम लोग को नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। ये वही बता सकता है जो कि उस दौर से गुजरा है, उस समय से, उस प्रक्रिया से गुजरा है, उस प्रोसेस से गुजरा है, जिसको क्या है? अनुभव है, वही नहीं बताएगा जी। ये कोई हमको बताया थोड़े है, हम खुद मेहनत किए 12 साल, समझे? 12 साल पहले सोचो कहाँ थे आदित्य तुम? हैं? किस क्लास में थे बताओ? ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा? बताओ कहाँ थे नया तुम उस समय? 12 साल पहले कहाँ थे तुम? हाँ, बताओ, जब हम वहाँ तैयारी कर रहे थे, बताओ उस समय 5वां क्लास में तुम लोग पढ़ रहे थे, सोचो, बोचो, बताओ बेटे, हाँ? तुम नर्सरी में थे जी 12 साल पहले? तो वही बोल रहे हैं, ये सब हम कहीं से सीखे नहीं है, हम ये सब अपने अनुभव से सीखे हैं, वही सोचते हैं तुम लोग को बताओ। लेकिन यहाँ इतना राजनीति होता है, इतना बच्चों से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, बच्चों को भी पता नहीं चलता है। हम खुद तैयारी करते थे, 2013 में यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, 15 में हमको पता चला, फिर 15 में जाके सिलेक्शन उसमें किए थे। तो यही चीज तुम लोग को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे लाइफ का जोड़ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। कहता है कुछ सरीसृपों में, देखो क्वेश्चन को समझो, लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से यह पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया किसमें? लिंग निर्धारण का अगर बात आएगा तो तुमको दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या हिट करना चाहिए नया? गिरगिटिया देखो, छिपकली, छिपकली का बच्चा मेल फीमेल किससे? गर्मी के अकॉर्डिंग से वो होता है, ठीक है। तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए। तो यही लिखा हुआ ऑप्शन है, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है, किसमें होता है? छिपकली में होता है, ठीक है। उसका अंडा गर्मी के अकॉर्डिंग मेल है फीमेल है, ये निर्भर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देखो आ गया, देखो ये क्वेश्चन रिपीट किया, कल परसों चर्चा किए थे। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कल ही चर्चा किए थे। सबसे कम
अरुणाचल प्रदेश में है ना ब्यूटी, ठीक है। तो ये जो कल चर्चा की थी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? लीची सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताओ? लीची बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? शाही लीची को मिला है जीआई टैग। अब सैमान बेगूसराय की मुजफ्फरपुर है, बताओ। मुजफ्फरपुर में जी शाही लीची यहाँ है। यहाँ इस बार हम भी लीची का 4 साल लगाए थे पहले, इस बार लीची आया, ठीक है। गांव का बच्चा सब जो है ना उछल उछल के गेट खोल खोल के तोड़ दिया है जी। तुम्हारे यहाँ लीची है? बताओ, हम लोग को खिलाए ना, दो सबको खिलाए नहीं जी। 4 साल के बाद आया लीची, बताओ कितना साल का तुम्हारे यहाँ था लीची? जब लगाए थे पहली बार, बचपने से हम ही लगाए थे। लीची कहाँ से लाए थे? वैशाली जिला से थे, उसमें बहन का पोस्टिंग था वैशाली में, वहां से लाए थे लीची गाछ। और इस बार जाके लीची हुआ है, 50 को लीची हुआ होगा, 35-40 को तो आदमी बच्चा सभी खा लिया। चलो एक क्वेश्चन पढ़ाए थे तुम लोग को इकोनॉमिक्स में, इधर ध्यान दो, बाद में खिलाना लीजिए। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे क्वेश्चन कंसेप्ट वाला। जनसंख्या का गुणवत्ता निर्धारित कौन नहीं करता है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। बताओ पहले क्वेश्चन को समझो समझ। जीवन का जनसंख्या गुणवत्ता, जनसंख्या देख रही हो, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन जनसंख्या में क्या होता है? कोई क्या होता है बहुत शिक्षित है, कोई कम शिक्षित है, कोई शिक्षित ही नहीं है, कोई रोजगार कमा रहा है, कोई बेरोजगार है, कोई जो है ना मौसमी बेरोजगारी से झेल रहा है। ये सब क्या है? जनसंख्या का एक टूल प्रकार है। जनसंख्या बहुत, कोई जो है गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत पैसे वाला, कोई बहुत कम पैसे वाला है, कोई अच्छा शिक्षित है, किसी का बढ़िया स्वास्थ्य है ना, सब तरह का लोग है। तो यह कह रहा है जनसंख्या का जो है गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब क्या? तो क्वालिटी से। लीची का बात अभी ये कर रहा था, लीची मार्केट जाओगी तो सब तरह का लीची मिलेगा, कोई 50 रुपया सैकड़ा मिलेगा, कोई 100 रुपया सैकड़ा मिलेगा, कोई 200 रुपया सैकड़ा मिलेगा। परवल खरीदने के लिए जाओगे हटिया तो कोई परवल मिलेगा 10 रुपया किलो, कोई मिलेगा 15 रुपया किलो, कोई मिलेगा 18 रुपया किलो। यह उसका कॉस्ट किस पे निर्भर करता है बताओ? उसके क्वालिटी पे। किस पे? क्वालिटी पे। क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवत्ता। बड़ा बड़ा परवल रहेगा, मोटा मोटा परवल रहेगा, खिंचा परवल रहेगा, उसका कैसे 18 रुपया किलो। एक दिन पुराना परवल रहेगा, 2 दिन पुराना रहेगा, उसका कितना हो जाएगा? 12 रुपया 13 किलो। पूरा सूख गया है कुरियर, इतनी टका परवल है, वो कितना मिलेगा? 10 रुपया में किलो मिल जाएगा ना। तीनों क्या है पूजा? परवल ही है, लेकिन सबका क्या है? क्वालिटी बेस्ड रेट अलग अलग है। तो यही कह रहा है जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर नहीं करता है? साक्षरता दर, जो अच्छा बच्चा पढ़ा हुआ होगा, इस पे क्या जनसंख्या का वो निर्भर करेगा? करेगा जी। अच्छा, अगर जैसे तुम ही सहमा हो, तुम्हारा अगर शिक्षा अच्छे से हुआ है, तुम्हारा क्या है जीवन का क्या होगा? गुणवत्ता बढ़ेगा ना, बढ़िया होगा ना। तो तुम्हारे से 1000 लड़की है, 1000 लड़की का अगर शिक्षा दीक्षा अच्छा से हुआ है, साक्षरता बढ़िया है, उसका गुणवत्ता बढ़िया होगा ना। जो मूर्ख होगा, जो नहीं नेट मैट्रिक पास होगा या क्लास में, उससे तो बढ़िया तुम्हारा जरूर होगा गुणवत्ता। तुम सोच सकती हो, डिसीजन ले सकती हो, तुम्हारा खुद का अपना जिंदगी है, अपना फैसला लेने का है। ये सब चीज तुम्हारे शिक्षाता साक्षरता इस पर निर्भर करता है। अब जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब तुमको क्या करना है, कैसा करना है और कैसा खान पान रखना है जो अच्छे समय तक सरवाइव करोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, बढ़िया से जो है 65-70 साल 75 साल जी लोगे। ये सब क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब खाओगी कचरा चीज, खाओगी चाउमीन, खाओ गुपचुप, खाओ गोलगप्पा, रोज अंट संट खाओगी तो क्या हो जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउन हो जाएगा, कब्जियत रहेगा, तबियत खराब रहेगा, पिंपल आएगा, मुहासा आएगा, बहुत बीमारी हो जाएगा। उससे क्या होगा? जीवन का क्या है? स्थिति खराब हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति हम लोग क्या कर पड़े हैं, इसको भी छोड़ो। लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, जैसे साइमा है, कंप्यूटर टाइपिंग करना सीख गई, इसका मान के चलो छोड़ो, कोई XYZ है, ठीक है, वो क्या है? कंप्यूटर का टॉपिक टाइपिंग करना सीख लिया, या फिर कुछ काम हम सीख लिया, उसका नौकरी नहीं हो पाया, तो कम से कम कैफे खोल के भी तो बैठ सकती है। डेली जो है 10 आदमी फॉर्म भराता है, फॉर्म भरने का 100 रुपया लेता है ना, पैसा अलग से, खाली फॉर्म भरने का जो है 100 रुपया। अब 10 आदमी आया, 10 आदमी फॉर्म भरा, 1000 रुपया एक दिन में आया, ठीक है। मान के चलो बिजली बिल लगाए, पंखा लगाए, AC लगाए, कंप्यूटर कॉस्ट लगा, 300 रुपया पर डे खर्चा हुआ, फिर मेरा कितना कमाई हुआ? 700 रुपया मिनिमम हुआ। अगर टाउन में सही जगह खोल देगा चल गया, 700 रुपया कमा हो रहा है। महीना का कितना है? 21,000 से लेके 300 रुपया और 30,000 रुपया तक मेरा कमाई हो सकता है मंथली। कोई दिक्कत है?
अगर बिहार पुलिस में भी नौकरी करोगे तो चलो सरकारी नौकरी है, उसमें फिक्स है, तो ये 30-32 हजार मिलेगा। घर बैठे अगर तुमको 30 हजार रुपया मिल रहा है कंप्यूटर करके, तो ये किसका देना है? कौशल का। किसका देना है? स्किल का। देखते हो मतलब जैसे क्या है कि कोई गाड़ी वाला है, जैसे देखोगे कि जो है पंचर बनाने वाला है, कोई वॉशिंग करने वाला है, वो सीखा है पंचर बनाना, तब ना उसको पंचर बनवाता है, कोई 50 रुपया देता है। वो घर पे ऐसे गांव घर में घूम रहा है, उसको नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर कौशल नहीं है। तो ये सबसे क्या है, जीवन का क्या होता है, गुणवत्ता निर्भर करता है। मुद्रास्फीति से कोई लेना देना, पैसा घटेगा, वैल्यू पैसा बढ़े, इससे जीवन में थोड़े उतना प्रभाव पड़ेगा गुणवत्ता पे। चलो अगला क्वेश्चन है। आज तो कितना टफ टफ क्वेश्चन पूछा है कि क्या बताएं तुम। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से सामना होता है वह क्या कहलाता है? डिंब वाहिनी। मेल फीमेल का जब क्रॉस वगैरह होता है तो शुक्राणु अंडे से जब टकराता है तो इसको कहां पर होता है? यह प्रक्रिया डिंब वाहिनी होता है। तो बस इस चीज को इतना पे ध्यान रखो। इस बार का क्वेश्चन बहुत टफ था जी। हाँ, इसे क्वेश्चन दरोगा का मेंस लेवल का है। चलो इससे आगे हम लोग कल करेंगे। कल यहाँ छुट्टी ही रहेगा, बहुत काम धाम रहता है, इसीलिए कल जो है घर पे वही करो। कोपेनहेगन कैसे होगा बताओ? बिना मेरे निर्देशन के वो कैसे होगा बताओ? नहीं, नहीं कर सकते ना। अब देखो सब चीज होता है, तुम लोग समझते नहीं बात को, अकेले हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम रहते हैं तो फिर कर देते हैं। टास्क देते हैं ना, तुमको टास्क देते हैं, कल तुम्हारा यही टास्क रहेगा। जितना भी ग्रुप में भेजे सबका नोट्स हमको बना के दिखाओ। ग्रुप में जितना अभी तक भेजे, जितना तारीख तक, एक कॉपी में 20 रुपया 25 रुपया कोई पतला सा कॉपी ले लो, उस कॉपी में पार्टिकुलर डेट लिख के उसका नोट्स बना दिखाओ। इतना हो जाएगा। पूजा, साइमन, नेहा, अमना, ब्यूटी हो जाएगा तुमसे। बस इतना सा काम करके दिखाओ। देखो तुम्हारा परीक्षा है, मेहनत तुम्ही को करना पड़ेगा, ठीक है। ये न सोचना कि आज क्लास सर बंद कर दिए तब छुट्टी है, घूम फिर रहे हैं, जब सब मारे। नहीं, मेरे साथ बहुत अभी बाध्यता है, बहुत मेरा टाइम का बहुत कंजम्पशन चल रहा है, इसलिए हम समय नहीं दे पा रहे, तो लेट सेट भी हो ही जाता है। इसीलिए हम तुम लोग को बोलते हैं कि जो है हम अपना काम करें न करें, तुमको अपना काम क्या है, हम केवल पुश करेंगे। क्या करेंगे? तुमको पुश करेंगे। तुम आगे गए चलो, पीछे से हम क्या देंगे तुमको? धक्का देंगे, ठीक है। तो ये काम है मेरा। बाकी दौड़ोगे तब तब ना हम तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे जी। अब तुम ही नहीं दौड़ोगे तो हम भी क्या मस्ती से बैठ जाएंगे आराम से। जब तुम्हारे अंदर जोश ही नहीं, मोटिवेशन, तो हम अपना एनर्जी टाइम क्यों वेस्ट करेंगे बताओ? यही चीज है। नहीं नहीं, दौड़ अगर वो करना चाहते हो थोड़ा थोड़ा फिजिकल वो शुरू करो। आज तेरी कैसे होगा जी? और लैला खाओ, लैला में देखोगे लड़का तो दौड़ते हुए। हाँ, अनिरुद्ध बगान, क्या नाम है? लैला का बहुत रेशियो जबरदस्त है, समझे, स्ट्राइक रेट। लेकिन वही है, सब बिहार पुलिस तक सीमित है। ऑफिसर ग्रेड का वहाँ उसमें स्किल नहीं है। होम गार्ड में और बिहार पुलिस में इसमें बहुत लड़का लड़की है। भर दियो, ठीक ही कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला टॉपिक करो, इसको फोटो खींचते हैं, ग्रुप में भेज देंगे। समता का अधिकार, पहला क्वेश्चन यही है नेहा। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताओ नेहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कहाँ ध्यान रहता है? विधिक समक्ष समता क्या है? यही है ना समता का अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 14। कहता है मूल अधिकार मतलब बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किसमें है? मतलब 6 से 14 वर्ष तक का क्या शिक्षा का प्रावधान दिया है, और 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से क्या कर सकता है? काम नहीं करवा सकता। यही जो मूल अधिकार है हमारा बच्चों का। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 24, बाल मध्य बाल निषेध, ये क्या बोलते हैं उसको? बाल श्रम निषेध बोलते हैं। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में सम्मिलित कौन सा है? अनुच्छेद 25 देखोगे तुम लोग, जो कि धार्मिक जो है क्या है, उससे संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है। इसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन, जैन, सिख ये क्या आते हैं? हिंदू शब्द में सम्मिलित रहते हैं। अगर संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन किस बात का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकार हम लोग किससे अनुच्छेद में पढ़े हैं? अनुच्छेद 1235 पढ़े हैं जी। ये क्या हमारा मूल अधिकार कहाँ से आ गया बेटी? कोई अमेरिका बोला, कोई आयरलैंड, क्या होगा बताओ? कैसे होगा ये? आखिर तुम बोल रही हो आयरलैंड, ये बोल रही, कैसे होगा? तुम्हारा कंसंट्रेशन और लेवल कम होते जा रहा है, ठीक है। वो जो तुमसे 4 साल छोटी है, जब सिलेक्शन नहीं होगा ब्यूटी जैसा, तब दुख जो तुमको वो होगा कि क्या होता है ना, जब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से रह जाता आदमी, सिलेक्शन नहीं होता। इसीलिए अभी जो है उसी मोटिवेशन से पढ़ो, मेहनत करो, तो उछल कूद करोगे कुछ नहीं होगा, फिर अगले साल रोते हुए आना, तो उस समय तुम पढ़ेबे नहीं करेंगे यहाँ पे, तो चलना ले लेके तुम। हाँ, तो संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन किस वाद के वाद आया? केशवानंद बनाम केशवानंद भारती बनाम केस जो है 1971, देखो यहाँ पर है, यहाँ पे लिखे हैं, ये अगले दिन तुम लोग को भेजेंगे। मौलिक अधिकार में संशोधन जो है कितना प्रकार से हुआ? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, 24वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये प्रस्तावना 1973 है, और प्रस्तावना के मूल ढांचा इसी को माना गया है। इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। इसी के बाद से आया, फिर 42वां आया, फिर मिनरवा मिल्स आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनता नहीं किसी से। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति को मूल अधिकार से किसमें हटा के दे दिया गया? 300 को में दे दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा केवल वैधानिक अधिकार बना दिया है? किस अनुच्छेद से? बताओ बताओ, नहीं देंगे कॉपी निकालो, तो कॉपी लिखी हो, दिखाओ। जो हम तुमको भेजते हैं वो कहाँ है? हाँ? तुमको यही होमवर्क रहा, मंडे को क्या करना है? टोटल लिख के आना, जितना लिखवाए हैं। 2 महीना ही है, 2 महीना मेहनत कर लो, बन जाओगी। कहाँ है ब्यूटी? जो हम ग्रुप में भेजते हैं, तुम हो ना ग्रुप में, जो लिखवाए कहाँ है? अच्छा, तुम्हारा तो एग्जाम है, छोड़ो। देखें तुम्हारा प्रस्तावना उगला संविधान संशोधन वाला, यही क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना, कि किस संविधान संशोधन से किस संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य, क्या नाम था? हाँ, किस संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बन गया? किससे? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका जवाब तुम लोग रोहित क्यों नहीं दे पा रहे हो? बताओ सहमा, क्यों नहीं दे पा रहे जवाब? इसका मतलब लिखी नहीं हो, या इसका मतलब पढ़ी नहीं हो, इसका मतलब याद नहीं करती हो, रिवीजन नहीं करती हो, है ना? कह रहा वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कैसा है? यही जो लिखा हुआ कैसा अधिकार है? लिखा हुआ है कानूनी अधिकार है, ठीक है। और यह कानूनी अधिकार एक प्रकार से क्या है? वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसे हमारा कौन है? आदित्य है, ठीक है। इसको आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? 16 का 6 क्लॉज है। हाँ, क्या अनुच्छेद 15 क्या बोलता है सहमा? हाँ, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उसी में क्लॉज है कि जो जाति का समीकरण का जो है बच्चा क्या है आर्थिक रूप से कमजोर होगा, उसके लिए विशेष रूप से होगा। इसी में आर्टिकल 15 का 16 नंबर पॉइंट और 16 का 6 नंबर पॉइंट इसी के माध्यम से दिया गया। वैसे याद रखना आर्टिकल 15, 16 किससे? अनुच्छेद 15 और 16। क्या बोलता है अनुच्छेद 15 बताओ? देखो, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसी में क्लॉज है 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4, बहुत सारा क्लॉज है। और 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय अवसर की समता, क्या समान अवसर मिल रहा था जी? जैसे जैसे राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमियार हो गए, और कौन होते हैं जी? लाला जी को क्या बोलते हैं जी? श्रीवास्तव जो होते हैं, क्या बोलते हैं? पांडे सब तो इसी में। ये सब क्या है? इसको उस समय जाति के आधार पर क्या कर दिया गया? वर्गीकृत कर दिया गया।
लेकिन सब क्या सभी पढ़े लिखे थे, सभी का आर्थिक स्थिति बढ़िया था। इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या बेहद गरीब थे, गरीब से भी गरीब थे। आखिर उनको जाति के तौर पे तो क्या है जो दे दिया गया, उनको तो लाभ नहीं मिल रहा था कि वह राजपूत से, तो क्या सभ्य राजपूत क्या है, सभी पैसे वाला होंगे, पैसा सभी का स्थिति बढ़िया ही होगा। कई सारे राजपूत समाज के गांव में जाके देख लो, वहां भी गरीब लोग हैं, आखिर उसको कैसे उठाएंगे ऊपर। आखिर समानता यहाँ क्या बात हो रहा है, अवसर की समता यहाँ कह रहा है अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, उसको समान अवसर मिल नहीं रहा है, तो इसी सब लोगों के समस्या को समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिया गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक बनाया गया। उसके अंतर्गत क्या है, क्या डाला गया, जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और जो है चौथा जो ये था, इससे जो होते हैं इसके जो वीकर सेक्शन होते हैं उसको 10% को आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसी तरह से एक कैटेगरी था ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है ना, जिसमें हम लोग आते हैं, गंगोता समाज आता है, घोड़ी समाज आता है, ठाकुर नाई समाज आता है, कई सारे लोग, तांती समाज, यादव नहीं आते हैं, यादव आते हैं BC2 में। ठीक है, तो ये क्या था, बीसी का उदाहरण था, बैकवर्ड कास्ट था, लेकिन बैकवर्ड में भी बहुत बैकवर्ड क्या है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम बैकवर्ड, मतलब बहुत ज्यादा अत्यंत पिछड़ा। तो इसको भी कैटेगराइज करके दिया गया, इसको अलग से आरक्षण दिया गया, इसमें 2-4 नंबर का मार्जिन मिलता है, तो अवसर का समानता प्राप्त यही है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार है। खैर, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद द्वारा पारित किस वर्ष किया गया, 1976 में। केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार है, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार पढ़े ना 12 से 35 तक, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को यह मूल अधिकार प्राप्त है। कहते भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जैसे क्या होता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये क्या है, कानून के लिए सबके लिए समान है। ठीक है, विशेष अवसर पे कानून, जैसे कोई, जैसे हमारे यहाँ कानून है कि हमको ट्रेन ये इसमें किससे चलना चाहिए, बायां चलना चाहिए, रेड सिग्नल हो जाए तो क्या है, रुक जाना चाहिए। तो भारत का ये कानून क्या है, विदेशियों के लिए भी समान है और यहाँ के लिए भी समान है, इंडिया के लोगों के लिए भी। तो ये चीज है। कह रहा अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 कहता है। उसके अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21A क्या बोलता है,